नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 12 जून 2026 शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग ने आरजीएचएस के तहत मुफ्त या रियायती दवाएं लेने के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। 15 जून से लागू होने वाले इस नए नियम के अनुसार अब किसी भी मरीज को बिना ऑनलाइन पर्ची के दवाइयां नहीं मिलेगी। यह फैसला मुख्य रूप से उन मरीजों के लिए लिया गया है जो डॉक्टरों से उनके घर या अस्पताल परिसर के बाहर परामर्श लेते हैं। यदि कोई डॉक्टर किसी आरजीएचएस लाभार्थी को उनके घर पर या अस्पताल के बाहर देखता है तो डॉक्टर को आरजीएचएस पोर्टल के ओपीडी एट रेजिडेंट मॉड्यूल में मरीज की बीमारी और दवाओं की ऑनलाइन एंट्री करनी होगी। भारत के कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने विकास और निर्यात के नए अवसर पैदा किए हैं। यह समझौते हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए एक बड़ा मौका है। यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गुरुवार को नीति आयोग की बैठक में दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने विकास और निर्यात के नए अवसर पैदा करने के लिए कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। ये समझौते हमारे एमएसएमई के लिए एक बड़ा अवसर है, जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करके अपनी प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाकर वैश्विक बाजारों के लिए तैयार होने में मदद करते हैं। भारत ने बीते एक वर्ष में यूके, यूरोपियन यूनियन, ओमान और न्यूजीलैंड समेत कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट मेंस 2026 परीक्षा लेवल 1 का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड ने परिणाम पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया, जिससे सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के रोल नंबर शामिल किए गए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती में 2000 पदों में बढ़ोतरी की है, जिसके बाद अब लेवल 1 में 5000 की जगह 7000 पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। बोर्ड ने रिजल्ट जारी होने में महज कुछ घंटे पहले यह फैसला किया है। जयपुर में भाजपा ऑफिस में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मीडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल हो गई। बिजली जाते ही मीडिया हॉल में सन्नाटा पसर गया। जिस समय बिजली गई उस समय रेल मंत्री के साथ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद ऊर्जा मंत्री हॉल से बाहर चले गए। करीब 13 मिनट तक बिजली गायब रही, जिसके कारण रेल मंत्री ने अंधेरे में ही मीडिया को संबोधित किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान कुल 3 बार बिजली गुल हुई। राजस्थान में मौसम का मिजाज फिर बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 2 सप्ताहों का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार 12 और 13 जून को राज्य के 5 संभाग में तेज अंधड़ और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। आंधी और बारिश की ये गतिविधियां 14 से 16 जून तक राज्य के कुछ भागों में रुक रुक कर जारी रहेगी। वहीं श्रीगंगानगर जिले में गुरुवार शाम को मौसम ने एक बार फिर करवट ली। तेज हवा के साथ बारिश हुई, इससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। देश में बागवानी फसलों के उत्पादन और क्षेत्रफल को लेकर एक बड़ी और उत्साहजनक खबर सामने आई है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार इस साल देश का कुल बागवानी उत्पादन 3,770 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है। ये आंकड़ा पिछले वर्ष यानी 2024-25 में अंतिम उत्पादन की तुलना में 70 लाख टन यानी 1.90% अधिक है। इसके साथ ही बागवानी फसलों के कुल क्षेत्रफल में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो पिछले साल के 301 लाख हेक्टेयर से बढ़कर अब 301.51 लाख हेक्टेयर हो गया है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर कहा कि उनका इतना स्नेह और लगाव अपने पुत्र वैभव गहलोत से है, उतना ही उनका लगाव मेरे साथ भी है और हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं तथा एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के दमनकारी शासन का मुकाबला करने की मुहिम का संघर्ष कर रहे हैं। पायलट गुरुवार को दौसा के भंडाना स्थित उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति स्थल पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा के बाद मीडिया से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा, गहलोत की बात सुनी है और मुझे उतना कहना है कि उनका जैसे वैभव से स्नेह और लगाव है, उतना ही लगाव मेरे साथ है और हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं। राजस्थान पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा विशेष ट्रैफिक स्ट्राइक अभियान लगातार प्रभावी साबित हो रहा है। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में प्रदेश भर में संचालित इस अभियान के तहत मात्र 6 दिनों में 50,174 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अभियान के छठे दिन सर्वाधिक 10,825 वाहनों पर चालान बनाकर नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस डॉक्टर बीएल मीना ने बताया कि डीजी ट्रैफिक अनिल पालीवाल के पर्यवेक्षण में 4 जून से शुरू हुए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और दुर्घटनाओं में कमी लाना है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सचिन पायलट को लेकर दिए अपने बयानों में कहा, मैंने जो कुछ भी कहा वह पूरी ईमानदारी और दिल से कहा है। मेरा किसी पर आरोप लगाने का इरादा नहीं है। गहलोत ने कहा कि उन्होंने केवल वे घटनाएं देश के सामने रखी जिनसे यह धारणा बन रही थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष का पद स्वीकार नहीं किया। गहलोत ने यह भी कहा कि यदि उनके बयानों में कोई तथ्यात्मक गलती है तो सामने आकर बातचीत की जा सकती है। गहलोत ने कहा कि मैं सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ।
बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के शेरगढ़ चौकी अंतर्गत सालिया गांव में एक अनोखा और भावनात्मक विवाह समारोह आयोजित हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यहां 60 वर्षीय रत्ना और 58 वर्षीय कड़वी देवी का आदिवासी समाज की परंपराओं के अनुसार विधिवत नोतरा संपन्न करवाया गया। जानकारी के अनुसार रत्ना और कड़वी देवी करीब 25 वर्ष पहले नात्रा प्रथा के तहत साथ रह रहे थे। आर्थिक तंगी के कारण उस समय उनका सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह समारोह नहीं हो सका था। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी द्वारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से जोधपुर के नए हवाई अड्डा टर्मिनल के बारे में सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार को लेकर कहा कि इस तरह के झूठे आख्यान गढ़ने का षड्यंत्र देश और विकास दोनों ही एजेंडों को बाधित कर सकता है। शेखावत ने गुरुवार को यहां हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस तरह से दुष्प्रचार से सोशल मीडिया की विश्वसनीयता तार-तार होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग बेनकाब हो और देश और दुनिया के सामने ऐसे लोगों का षड्यंत्र ठीक से प्रदर्शित हो, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडिस का भी नाम है। इस मामले में अभिनेत्री ने अपने खिलाफ आरोप तय करने के लिए दिल्ली के कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने गुरुवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की उस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें उन्होंने 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने खिलाफ आरोप तय करने के दिल्ली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। मायापुरी में स्टील कटिंग और पैकिंग सामग्री बनाने वाली फैक्ट्री में गुरुवार को भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कुछ मिनटों में आग पहली और दूसरी मंजिल पर फैल गई। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक लगभग 500 वर्ग गज क्षेत्र में बनी यह इमारत बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और 2 मंजिलों वाली है, जिसमें कुछ हिस्से अस्थायी तथा कुछ स्थायी निर्माण के हैं। आग की तीव्रता के कारण भवन का कुछ हिस्सा भी ढह गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से 15 जून को कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो रही है। फ्लाइट संचालन से पहले यात्रियों को एयरपोर्ट का आवागमन, प्रवेश से लेकर बोर्डिंग तक किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ में सभी तैयारियों को परखा। एयरपोर्ट पर तैनात स्टाफ ने सेल्फ बैगेज हैंडलिंग, एरोब्रिज संचालन की पूरी प्रक्रिया का ट्रायल किया। सीआईएसएफ के जवानों ने सुरक्षा से लेकर प्रवेश तक चेकिंग पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था की रिहर्सल किया। एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि संचालन तक यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी, जिससे संचालन के समय किसी तरह की समस्या न पैदा हो। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर सड़क की मरम्मत के काम की मंजूरी दे दी है। इसके चलते 12 जून से लेकर 17 जून तक नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बंद रहेगा। जानकारी के अनुसार रामबन के जिला मजिस्ट्रेट ने आम जनता, यात्रियों और ड्राइवरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एनएचएआई के अनुरोध पर आदेश जारी किए हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बंद होने के कारण उधमपुर से रामबन, बनिहाल और श्रीनगर की ओर शाम 5 बजे के बाद किसी भी तरह के वाहन को जाने की इजाजत नहीं होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।